सिद्रा जिन के ऊपर 2 बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, एक पेड केवाईसी की और सिंपल केवाईसी की। पेड केवाईसी की काफ़ी ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर भी पोस्टें वगैरह लगा रहे हैं, 7-8 हज़ार के अंदर जो है पेड केवाईसी हो रही है। तो भाई जो 7-8 हज़ार वाला सीन है, पेड केवाईसी हो रही है, लेकिन इस वक़्त जो स्कैम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा आपने बचना है, थोड़ा-सा परहेज़ करना है और किन लोगों को ये केवाईसी करवानी चाहिए पेड, किन को नहीं करवानी चाहिए। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो इसको केवाईसी को आपने करवाना कैसे है और फ्री केवाईसी का क्या सीन है? तो सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेड केवाईसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट मिल रहे होंगे। 3 डॉट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलता है केवाईसी पोर्ट पोर्ट का ऑप्शन, ठीक है? सिंपल मेरी ये केवाईसी हुई हुई है, लेकिन जस्ट मैं आपको जो है समझाने के लिए जो चंद स्टेप है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसको आपने फॉलो करना है। तो अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो है क्यूरीज हैं वो लाजमी से सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको व्यूज़ करता हूँ या डॉक्यूमेंट व्यूज़ करूँगा। तो ये जो मेरे डॉक्यूमेंट है ये अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है? ये सारे वेरीफाइड हैं, सारा कुछ है। अब उन्होंने बताया कि वाई केवाईसी यहाँ पे नीचे जब हम डॉक्यूमेंट के नीचे आते हैं तो उन्होंने पूछा कि वाई केवाईसी। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड। मतलब कोई फ्रॉड ना हो, किसी किस्म का कोई मतलब प्लेटफॉर्म के साथ धोखा ना हो। जैसे बाइनांस एक्सचेंज है ना, वैसे सिद्रा चेन वाले भी एक्सचेंज की तरह हैं और इनका एसेट है। एसेट ये पहला एसेट है जो इस वक्त आया है, इससे पहले कोई एसेट नहीं था। तो ये एक एसेट है रियल। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट क्यूरी है, जो हमारा मेन इशू है कि डॉक्यूमेंट क्यूरी इज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड लीजिबल। तो क्लियर लीजिबल का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है फ़ोटो ऐसे बैठे हो आप कहीं पे और ऊपर देख रहे हो और फ़ोटो सीधी आपने खींच ली, खींच कर अपलोड कर दी या साइड पे देख रहे हो। तो एक चीज़ ये है कि आपने इस तरह की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह की फ़ोटो अपडेट करनी। दूसरा, नो एक्सपायर्ड। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ना, आईडी कार्ड के या दूसरे अपने कोई भी आईडी कार्ड की या पिक्चर की अपनी वगैरह अपलोड कर दें ना, तो वो एक्सपायर ना हो, ठीक है? तभी आपकी केवाईसी पास होगी। अदरवाइज़ देन तीसरा जो उन्होंने बताया है ऑप्शन, जो उसका उसका क्या सीन है कि आपके गवर्नमेंट से इश्यू हो। ये नहीं है कि आपका ये वो कोई और डॉक्यूमेंट हो, ठीक है? ये तीनों स्टेप है। तो तीसरे इश्यू का ये है कि गवर्नमेंट से इश्यू होने चाहिए, ठीक है? मैच योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के साथ मैच करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने अपना नाम लिखा वहाँ पे, मैंने मोहम्मद यासीन जानी लिखा, लेकिन ये उस टाइम पास होगी, लेकिन इस वक़्त अगर होती तो नहीं होती। तो मोहम्मद यासीन अकेला लिखना है, ठीक है? बाकी आपने जो फ़ोन नंबर इधर दिया वो भी उधर देना है और जो आपने रिक्वायरमेंट्स प्रोफ़ाइल के अंदर जो किए हैं ना, वो भी आपने उधर भी करनी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट टिप्स के ऊपर। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इंश्योर योर गुड लाइट एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट फ़ोटो, ठीक है? ये गुड लाइट क्या है और इसको आपने कैसे मतलब पिक्चर लेनी है? मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, इसके ऊपर सिद्रा चेन के ऊपर। तो उसको आपने ऐसे करना है कि आप जिस साइड से सूरज निकल रहा है ना, उसके अपोज़िट साइड से आपने खड़े होके पिक्चर ले लेनी है, ठीक है? सीधी बिल्कुल, आराम से और बिल्कुल क्लियर आएँगी, ठीक है? और उसमें कोई इश्यू भी नहीं होगा, चाहे आपके फ़ोन का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है, ठीक है? उसके बाद प्लीज़ डॉक्यूमेंट ऑन अ फ्लैट डार्क सरफेस। तो आपने जो पीछे वाली साइड है वो ये होना चाहिए कि उसके पीछे ना कोई बंदा ना हो, मतलब कोई ना और पर्सन ना हो। आप बिल्कुल अकेले हो और आपकी जो है वो पिक्चर आ रही हो। पीछे ये है को डार्क कोशिश करें को डार्क वाला सीन हो, लेकिन डार्क वाला ना भी हो तो कोई मसला नहीं। उसके बाद अवॉइड शैडो एंड ग्लेयर्स ऑन द डॉक्यूमेंट। तो आपके पास मतलब आपके डॉक्यूमेंट में शैडो वगैरह भी आप अकेले दिखाई दे रहे हो और कुछ भी ना हो। तो इसका एक सिंपल हल ये भी है कि आप अपना जो है बैकग्राउंड रिमूव करके वहाँ पे उसको ब्लर भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ईज़ी मेथड। उसके बाद यहाँ पे आता था कीप ऑल कॉर्नर विजिबल इन द फ्रेम। तो आप जो है सही तरह से पूरे फिट आने चाहिए। ये नहीं है कि आप की जो है चप्पल भी आनी चाहिए साथ में। ये है कि आप जो है उसके अंदर फिट बिल्कुल दिखाई दे रहे हो और दूसरा आपने जो है अपने हाफ पिक्चर लेनी है पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आ जाता है हम अपॉइंटमेंट के ऊपर। आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और किस तरह आपने अप्लाई करना है केवाईसी के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन जो है बुक अपॉइंटमेंट का। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो मैं इसके जो ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि केवाईसी 5
लिमिटेड। मतलब ये चंद लोगों के लिए, ये नहीं है कि हर बंदा यहाँ से करवाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी केवाईसी है ना सिंपल, वो भी होगी। ये जो ख़त्म होगा ना इसके साथ, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब होती है। अब इसका टाइम क्या है, इसको हम क्या कब तक करवाएँ? अब 9 एएम से जो उन्होंने टाइम दिया यहाँ पे, 9 एएम से 8 एएम के दरमियान या 8 पीएम के दरमियान, यानी सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे के दरमियान आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। और किन-किन डेज़ के अंदर करवा सकते हैं वो भी उन्होंने मेक श्योर कर दिया है कि मंडे के अंदर, ट्यूसडे के वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे में आप नहीं करवा सकते, फ्राइडे को ऑफ है। ये उन्होंने जो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर भी दे दिया है यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे नीचे जीमेल दे दिया, आपने इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर टाइमिंग वगैरह, इनके अपॉइंटमेंट वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है बुक नाउ के ऊपर, ठीक है? यहाँ से आप किस डेट के ऊपर इस्लामाबाद जा रहे हैं, या आपका कोई करीबी है या इस्लामाबाद आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपने कोई मसलन डेट सेलेक्ट कर दें, तो सही इंश्योर मैं 14 डेट सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि आप किस डेट को किस टाइम पे इसको करवाना चाहेंगे, तो मैं 12 पीएम कर दूँ। अब बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना, उसके बाद कन्फर्म कर देना। तो जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे बुकिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसका कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है बुकिंग कन्फर्म हुई है या नहीं हुई? तो उसके लिए आपको ना जीमेल के ऊपर, सिंपल जीमेल के ऊपर आपको एक ईमेल आएगा, जो आप वेरीफ़ाई कर देगा कि भाई आपकी बुकिंग होगी, आप इस टाइम आ जाएँ और अपनी जो है केवाईसी करवा लें। अब आ जाते हैं फ्री केवाईसी के अंदर। तो फ्री केवाईसी का क्या सीन है कि अगर फ्री केवाईसी ही होनी होती और सिर्फ़ फ्री का सीन चलता, तो पेड केवाईसी का इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं निकालना था, क्योंकि शुरू से ही ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं कि सिद्रा जैन वालों ने ये जो है बीच में से जो कुछ पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपना जो है माल कमाने के लिए ये काम किया था, जिसके अंदर उन्होंने पेड केवाईसी स्टार्ट की थी और पेड केवाईसी हुई भी थी काफ़ी लोगों के, लेकिन तब भी स्कैम चल रहा था और अब भी मार्केट के अंदर स्कैम चला। अगर कोई बंदा रियल करवाना चाहता है ना, तो वो अपना इस्लामाबाद दफ्तर जाके करवा ले। अदरवाइज़ हमारे पास एक ट्रस्टेड बायर हैं, केवाईसी करवाते हैं, लेकिन आप वो रेट बहुत ज़्यादा उनका, ठीक है, 7-8 हज़ार है, तो इतना हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे 130 टोकन लग रहे हैं अब उधर केवाईसी के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पर 130 टोकन का इस वक़्त जो रेट है 130 का, वो मल्टीप्लाई है 26 रुपए। तो 3,380 रुपए की जो है आपने केवाईसी जो करवानी है, 3,380 रुपए की आपकी हो रही है। मिसाल के तौर पर आपके पास 700 टोकन है या कितने भी हैं, तो वो अगर आप केवाईसी 7,000 या 8,000 में करवाते हैं, तो वो आपको कितना महँगा पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सिद्रा चेन के अंदर जिनको इश्यूज़ आ रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं। उसके बाद आप एक्सचेंज के ऊपर जाके इनके जो है नए टोकन आने वाले हैं, ये भी आप बाय कर सकते हैं, इनके पास स्वैप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप उसको कमेंट कर दें, और ये वीडियो आपको किस तरह कैसी लगी और इसके अंदर क्या हेल्प हुई, आप इसके ऊपर भी कमेंट सेशन में हमसे बता सकते हैं, और कोई भी इशू है तो आप वो भी कमेंट सेशन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर आके आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको कोई इशू हुआ भी तो उसके ऊपर भी गाइड कर देंगे। थैंक यू।